हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो है फिर से जो है मैं अगला जो है नंबर लेकर आए हैं 9.1 का चौथा सवाल लेकर। 9.1 का चौथा सवाल ये आपका रहा आपका बोर्ड पर। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर हमारा सवाल ये है, 4 नंबर का ये सवाल है 9.1 का क्लास 10। चौथा सवाल ये है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। चौथा सवाल है, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची पर है। बोला भूमि का एक पाद बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है तो 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कौन बनता है। बोला ये एक मीनार है आपका, समझिएगा ये आपका एक मीनार हुआ। और बोल रहा है कि जो है भूमि का एक बिंदु और मीनार का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु हुआ। मतलब भूमि मीनार का जो है नीचे वाला जो है जहाँ मीनार जमीन पर खड़ा रहता है तो उसका निचला भाग ये हुआ। और बोल रहा है जमीन का कोई एक बिंदु है, इन दोनों के बीच का दूरी जो है आपका 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर। समझिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु, तो भूमि का एक बिंदु ये हो गया और मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। भूमि का एक बिंदु ये, मीनार का पाद बिंदु ये, और दोनों के बीच का दूरी 30 मीटर है। आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहीं से कोई देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण जो है यहाँ बनेगा। देखिए उन्नयन कोण होता क्या है, उन्नयन 30 डिग्री बनता है। तो आपको याद करना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार का ऊंचाई ये आपका मीनार है, इसका मतलब ये आपसे मांग रहा है। पहले उन्नयन कोण समझिए क्या होता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनवन कोण। उन्नयन कोण एक होता है अवनमन, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और एक अवनमन। उन्नयन कोण तब बनेगा जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखेंगे। नीचे से अगर कोई वृक्ष पर चढ़ा हुआ लड़का को देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर अगर किसी चीज को देखेंगे तो नीचे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। और अगर हम ऊपर से किसी चीज को नीचे देख रहे हैं, जैसे हम 10 मंजिल के ऊपर से चढ़ के अगर किसी को नीचे देख रहे हैं तो ऊपर कौन बनेगा, जहाँ से हम देखेंगे वहाँ कौन बनेगा। तो वहाँ से वहाँ जो कोण बनेगा वो अवनवन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? अवनवन कोण। अगर नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं, देखिए समझिए यहाँ से अगर हम किसी को यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा वो उन्नयन होगा। कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन बनेगा? अवनवन कोण बनेगा, अवनमन कोण। ऊपर से सीधा सीधी ये आपको याद रखना है दिमाग में कि अगर ऊपर से कोई चीज़ कहीं ऊंचाई से अगर किसी को नीचे देख रहे हैं तो जो कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? अवनवन कोण बनेगा। अगर नीचे रह के हम किसी ऊपर में देख रहे हैं तो आपको समझना है कि ये अवनवन कोई उन्नयन कोण बनेगा। नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण। अगर ऊपर से किसी को नीचे देख रहे हैं, जैसे पहाड़ पर से चढ़ के हम नीचे किसी को देखना चाह रहे हैं तो देखो नीचे से जो है अगर हम क्या करते हैं पहाड़ पर से देखते हैं नीचे किसी को तो वहाँ कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन। अगर नीचे में रह के हम पहाड़ देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो भूमि पर से हम देख रहे हैं मीनार के ऊंचाई को, शीर्ष को, तो यहाँ जो आपका कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। और कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि जो है इसका ऊंचाई क्या है। ये मीनार है आपका, क्या है? मीनार है। ये आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आपसे मांग रहा है। तो मीनार की ऊंचाई तो आपके पास जो दिया है सबसे पहले उसको लिखिए। चित्र में जो है आपके पास क्या दिया है, तो दिया आपके पास भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी। भूमि के दिया है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पात बिंदु की दूरी, पात बिंदु की जो है दूरी जो आपके पास दिया है 30 मीटर दिया हुआ है। कितना है? 30 मीटर।
और आपके पास क्या दिया है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और दिया आपके पास मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, आपके पास दिया है मीनार, आप सही से लिखिएगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? आगे हमको निकालना क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं निकालना है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है गुरुजी, ये निकालना है, देखिए आपको निकालना क्या है कि आपको ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। आपको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से हल करना है, तो हल करेंगे, आप समझिए, इसमें थीटा दिया है, दूरी दे दिया है, तो आप यहाँ से ये समझिए, देखिए यहाँ इसमें आपके पास नीचे वाला आधार दिया है, बी दिया है, और मांग कौन सी रहा है? पी मांग रहा है। थीटा दिया है 30 डिग्री, दूरी दिया है, मतलब ये जो है त्रिभुज में नीचे वाला हमेशा बेस, ऊपर वाला पी, नीचे वाला बी और ऊपर वाला पी, और ये आपका एच होता है। तो बी दे दिया है, पी जाना है, बी पी से कौन बनेगा? टेन बनता है, टेन थीटा ना, और कॉस थीटा बनता है। तो सबसे पहले हम ऊपर का ही सूत्र लगाएंगे, टेन थीटा लगाना है, बी से पी पे जाना है, तो बी का दिया है तो एगो, दो में से एगो दिया ही है तो दूसरा का निकाल लेंगे। तो यहाँ बी दिया है, पी निकालना है, मतलब ये जो है पी निकालना है, और ये बी दिया हुआ है, तो यहाँ लगाएंगे टेन थीटा। कौन सा थीटा लगाना है? टेन थीटा। कितना दिया है आपका? 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री लगा देंगे। उसके बाद जो टेन थीटा का सूत्र होता है, आपको करना क्या है कि टेन 30 डिग्री लगाने के बाद इसका सूत्र लिखेंगे पी बाई बी। टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए पी इसमें कौन है, तो पी आपका मीनार है, तो पी का जो है पी ये मीनार है आपका। तो यहाँ जो है अगर ABCD नहीं मानना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए मीनार, क्या लिख दीजिए? मी, पी क्या आपका? मीनार है, क्या है? और बी आपका कौन सी है? बी आपका जो हो जाएगा, समझिए, अगर यहाँ जो आपको करना क्या है कि इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। तो यहाँ से कि पी आपका कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा ए बी, और बी आपका कौन हो जाएगा? बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी। अब उसके बाद 1/√3 का 3 लिख देंगे क्या? उसके बाद आपको करना क्या है, तो ये लिखेंगे ए बी। ए बी का मान नहीं दिया है तो ए बी को ए बी ही लिखेंगे। बी सी का मान दिया हुआ है 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। उसके बाद आपको कोना कोनी गुना कर लेना है। अब देखिए √3 गुना ये करेंगे ए बी, तो यहाँ आगे आपका हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। √3 गुना √3 के कोना कोनी में कौन है? ए बी है, और 1 गुना 30 करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे देखिए, अब ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालने का रहा तो ए बी को रखेंगे, और √3 इधर गुना में तो उधर जाके भाग हो जाएगा। तो आपको करना है ए बी बराबर, यहाँ √3 इधर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा भाग में, इधर से धकेल देंगे, ऑपरेटिव चला जाएगा, तो गुना किसमें बदलेगा? भाग में बदल जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ 30 हुआ, तो 30 का 30 लिख देंगे, और ये √3 इधर गुना में तो उधर जाके भाग में होगा, तो √3 इधर लिख देंगे। ए बी बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ √3 अपरिमेय संख्या है, जिसका परिमयकरण करेंगे तो कैसे? तो ऐसे कर दीजिए, √3 है तो √3 ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना, परिमयकरण जो नीचे में है उसी से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब ए बी बराबर आपका हो जाएगा 30, ऊपर को ऊपर से गुना कीजिए, 30 गुना √3, तो 30 √3 हो जाएगा, और √3 गुना √3 होता है 3। 2 बार √3 को गुना कीजिएगा, तो 2 बार √3 को गुना कीजिएगा तो 3 निकलेगा, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, और ए बी का जो मान निकल जाएगा 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर।
और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।